एक इंसान नदी के किनारे दुखी बैठा हुआ था। बहुत कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में बहुत संघर्ष चल रहा था, क्या करूं क्या ना करूं, इस नदी में कूद जाऊं, ऐसे अनेक विचारों से अकेला बैठा हुआ था। सांकेतिक कहानी है, लेकिन बहुत कुछ कहती है। तब नदी के पानी ने कहा कि देखो, मैं बहते रहती हूँ, हर किसी के घर में जाती हूँ, मेरा पानी हर किसी के घर में पहुंचता है, नल से पहुंचता है, मोटर से पहुंचता है, बहते हुए पहुंचता है। मैं किसी के साथ भी ऐसा नहीं करती कि इसने गंदा किया मेरा पानी तो मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगी। आज मैं बहते रहती हूँ इसलिए बहुत अच्छी हूँ। कल मैं समुद्र में यदि मैंने बहना छोड़ दिया तो मैं समुद्र हो जाऊंगी। समुद्र में इतना पानी होने के बावजूद भी समुद्र का पानी किसी के काम का नहीं है, पीने योग्य नहीं है। तो इन सब चीज़ों को गिव अप करो, क्यों सोचते रहते हो। आज ये पृथ्वी के जो पांच तत्व है, हमारे नेचर के जो पांच तत्व हैं, उसमें कोई भी किसी से भी गलत व्यवहार नहीं करता है। पृथ्वी ऐसा नहीं कहती है कि तुमने बीज डाला है तो मैं इसके यहाँ उगूंगा और उसके यहाँ नहीं उगाऊंगी नहीं, ऐसा नहीं कहती है। एक दाना गेहूं का डाला जाता है तो प्रकृति हमें उसके कई दाने देती है, बहुत भर के देती है, भरभराहट देती है। प्रकृति बहुत, यही इंसान ही है कि जिसने एक कटोरी लेके गया तो वो आधी कटोरी वापस करेगा। ऐसी प्रकृति नहीं करती है। पानी, वर्षा का पानी ऐसा नहीं करता है कि जो जाति पाति का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, मैं इसके यहाँ नहीं बरसूंगी, उसने ऐसा किया वैसा किया, मैं उसके यहाँ नहीं जाऊंगी। ऐसा वर्षा का पानी कभी भी नहीं सोचता है। सूर्य का प्रकाश भी ऐसा नहीं करता है। हवा भी हमें सभी को समान तौर पे मिलती है। तो फिर इंसानों ने एक दूसरे को जाति पाति से, रंग रूप से और न जाने कितने तरीक़ों से, अभी तो पॉलिटिक्स में भी इतने सारे नए पार्टी जाते रहती हैं और लोगों ने उस आधार पर अपने आप को बांट लिया है। तुम लोगों ने सिर्फ पानी कह रहा है कि तुम लोगों ने अपने आप को इतना बांट लिया है कि तुम किसी भी परिस्थिति में खुश रहना सीख ही नहीं पा रहे हो, बहते नहीं रहते हो, जैसा समय आता है उस हिसाब से नहीं चलते हो, और इसलिए तुमने इग्नोर करना बहुत छोड़ दिया है। और जिसके कारण ये तुम्हारा जो मानसिक संतुलन है हमेशा बिगड़ते रहता है, और बिगड़ने के कारण झट से एक ही विचार आता है कि क्यों ना मरा जाए। उसके लिए इजी सलूशन लोगों को नज़र आता है कि सब झंझटों से मुक्ति, यानी सुसाइड कर लो। तो ये नेचर ने हमें बहुत बड़ा सबक सिखाया है कि हमारा व्यवहार हजारों सालों से कैसा एक सा है, और हम एक छोटे से परिवार में रहने के बाद भी ऐसा नहीं कर पाते हैं। मोहल्ले में नहीं कर पाते हैं, अपने एरिया में नहीं कर पाते हैं। हर जगह पर भेदभाव, जाति पाति, और कोई कम नौकरी वाला है, कोई ज़्यादा नौकरी वाला है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। बहुत ज़्यादा अमीर रहेगा तो उसके गेट का दरवाज़ा खोलने में भी लोगों को दिक्कत जाती है। बड़े बड़े कुत्ते रहते हैं, लोगों से सावधान तो जाने दो, आजकल तो कुत्तों से सावधान भी लिखा रहता है। तो ये जो परिस्थिति आ गई है, इसका जिम्मेदार मनुष्य स्वतः है। जब उसकी खाने की पूर्ति होने लगी इजीली, जब तक मनुष्य भटक रहा था, जब तक मनुष्य अन्न की खोज में भटक रहा था, तब तक उसे ये सब प्रॉब्लम्स नहीं थी। एक बार वो जो सेटल हो गया, सेटल होने के बाद में वो संतुष्टि उस मनुष्य का स्वभाव ही नहीं है। हर दिन नया क्रिएशन करने की मनुष्य को एक मस्तिष्क दिया हुआ है ईश्वर ने, और उस मस्तिष्क का अच्छा उपयोग होने के साथ साथ बहुत बुरा उपयोग भी हमारे समाज में दिखाई दे रहा है। इसको किस प्रकार से रोका जा सकता है, ये बहुत बड़ी सोचने की बात है।